जी, तो हम देखते हैं आज एरोमेटिक ग्रासेस क्या होती हैं। सबसे पहले एरोमेटिक ग्रासेस जो हैं ये फैमिली पोएसी से बिलॉन्ग करती हैं और ये फैमिली पोएसी के वो मेंबर्स हैं जो सेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेंट्स प्रोड्यूसिंग मेंबर्स हैं और ये डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं और इनके बहुत सारे बायोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं और ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में एज अ फ्रेगरेंस प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। इनको कहते हैं एरोमेटिक ग्रासेस। अगर हम एरोमेटिक ग्रासेस की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जीनस है एरोमेटिक ग्रासेस में वो है सिम्बोपोगॉन। सिम्बोपोगॉन की 3 स्पीशीज़ हैं, सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस, सिम्बोपोगॉन मार्टिनी और सिम्बोपोगॉन ज्वारेंक्योसा। सबसे पहले हम देखेंगे सिम्बोपोगॉन मार्टिनी को। सिम्बोपोगॉन मार्टिनी को जिंजर ग्रास भी कहते हैं और इससे जो ऑयल ऑब्टेन होता है उसे पाल्मोरोसा ऑयल कहा जाता है। इसकी 2 वैरायटी हैं, मोतिया और सोफिया। जो मोतिया है ये इसमें बेसिकली जो मार्टिनी जो है सिम्बोपोगॉन मार्टिनी, इसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिरेनियोल। तो जो मोतिया है वैरायटी वो उसमें ये कंपाउंड ज़्यादा प्रेजेंट होता है और जो सोफिया है उसमें इसकी जो है वो कम अमाउंट होती है, इसलिए उसकी क्वालिटी भी लो होती है। जो ऑयल है ये पाल्मेरोसा ऑयल, ये इस प्लांट के फ्लोरल शूट्स से और लीव्स से ऑब्टेन होता है और ये यूज़ किया जाता है सोप इंडस्ट्रीज़ में, परफ्यूम्स वगैरह में और टोबैको में एज अ फ्लेवर। इसके बाद इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये ग्रोथ कंडीशंस भी देख लें, ठीक है। उसके बाद कल्टीवेशन के इसके मेथड 2 हैं। इसे नर्सरी में भी लगाया जा सकता है और रूट कटिंग्स के ज़रिए भी ग्रो किया जा सकता है। ये 2 फंगस की स्पीशीज़ बताई हुई हैं जो कि अटैक करती हैं इसके लीव्स पे, ठीक है। और उसके बाद ये ऑयल की बताया हुआ है कि ये जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है ये डिपेंड करती है ड्राउट पे, यानी जहाँ पे अगर हम इस प्लांट को ड्राउट कंडीशंस में ग्रो करवाएंगे तो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी प्लांट की। फिर इसका टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग है कि ये 4 ईयर्स तक जो है ये हमें कॉन्सेंट्रेशन देता रहता है काफ़ी मकदार में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है कैपेसिटी। अच्छा, इसकी जो स्टॉक्स होती हैं इस प्लांट की, उनमें जो है लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो फ्लोरल शूट्स और लीव्स होते हैं उनमें जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। अच्छा, जब ग्रास मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुंचता है और फ्लावरिंग करता है तब वो जो है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू बिफोर मैच्योरिटी। अच्छा, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का क्या मेथड है इस ग्रास का, वो है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली एक बॉयलर में जो है इस ग्रास के शूट और लीव्स को डाला जाता है, उन्हें बॉयल किया जाता है, ठीक है। बॉयल करके स्टीम बनाई जाती है, फिर स्टीम जो है उसे कंडेंस किया जाता है और कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह जो है इसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है। उसके बाद सेकंड स्पीशी है हमारे पास सिम्बोपोगॉन ज्वारेंक्योसा। ये जो है ज़्यादातर डेजर्ट्स में और माउंटेन्स में ग्रो होती है और इसके जो लीव्स हैं, सिर्फ लीव्स, वो एरोमेटिक होते हैं और चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्पीशी है
क्राइसोपोगान सिम्बोपोगान सिट्रेटस। इसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो एरोमेटिक है, वो है सिट्राल। ठीक है, इस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगी उतना ज़्यादा ये एरोमा प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो कंपाउंड है ये लेमन लाइक फ्लेवर देता है और ये परफ्यूम्स में और एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद फोर्थ स्पीशीज जो है हमारे पास वो है विटिवेरिया जिजानोइड्स। ये इसका ओल्डर नेम है और इसका न्यू नेम है क्राइसोपोगान जिजानोइड्स। इसे खस घास भी कहा जाता है और इससे जो ऑयल ऑब्टेन होता है उसे विटिवर ऑयल कहा जाता है। ये एक पेरिनियल ग्रास है, ठीक है, और इसका भी जो ऑयल है ये परफ्यूम्स में, सोप्स में, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर ग्रोथ कंडीशंस हैं, ये भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कल्टीवेशन, ये भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसी होती है इसकी कल्टीवेशन। जून और जुलाई में ये कल्टीवेट की जाती है, ठीक है। अगर लो रेनफॉल हो तो फिर इसे वाटर चाहिए होता है ज़्यादा, ठीक है। और अगर इस पर कोई पेस्ट अटैक कर दे तो एल्ड्रेक्स, ये एक कैलेपेस्ट कंट्रोल फर्टिलाइज़र यूज़ की जाती है। और इसकी हार्वेस्टिंग जब की जाती है तो इसका जो प्लांट है उसको पूरा डिग किया जाता है, अपरूट किया जाता है और इसकी रूट्स जो हैं उसे वॉश किया जाता है और शेड में ड्राई की जाती हैं। सनशाइन में अगर हमें रूट्स को ड्राई करेंगे तो जो ऑयल की क्वालिटी है वो अफेक्ट होगी। ये आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट है जिसकी रूट्स हैं बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड होती हैं। उसके बाद ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इसका हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय ड्राई डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। इसके सारे पार्ट से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है लेकिन इसकी जो फ्रेश रूट्स हैं वो मोस्टली जो है वो यूज़ की जाती हैं। 6 मंथ्स तक इसे स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इसके मेडिसिनल और अदर यूजेस ये भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये पेन किलर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि ये वर्म्स को किल करने के लिए, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में या किसी एनिमल की इंटेस्टाइन में वर्म्स प्रोड्यूस हो जाएं उन्हें किल करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद यह एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स कूलिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ मिसलेनियस यूजेस हैं, जैसे कि ये ब्रूम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बास्केट्स, मैट्स, एज अ सॉइल बाइंडर। यही था बस एरोमेटिक ग्रासेस के बारे में।